जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु संत, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने लागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काजे सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही रुक गई है? चालू ही है यात्रा। तो लंबा समय हो गया यात्रा करते हुए। हमें ऐसा लगता है कि यात्रा कितना लंबा समय हो गया, 10 दिन हो गए। अरे 10 दिन नहीं, अनादिकाल से चल रही है। कितने लंबे समय से यात्रा चल रही है ये। और ये यात्रा कब पूरी होगी? सिद्धालय में जाकर के यात्रा पूरी होगी भाई। अनंत काल से अनंत अनंत पर्यायों को हमने धारण किया, और अनंत पर्यायों को धारण करके भी हमें सुख चैन नहीं मिला। तो अब यहाँ टोडरमल जी की शरण में आकर के देखते हैं कुछ क्या करें, कुछ करने योग्य काम क्या है हमारे लिए। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि भाई अपने परिणामों की संभाल कर, पर में तो चलती नहीं है तेरी। कहाँ चलाना चाहता है? जहाँ पर पदार्थों में चलाना चाहता है, वो पर पदार्थ तो अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। इन पर पदार्थों में हमारी चलती नहीं है, रंच मात्र नहीं चल रही है। हम कोशिश करके किसी पदार्थ को किसी अन्य रूप परिणमन करें, ऐसी सामर्थ्य तो हमें 3 काल में नहीं है। 3 काल में कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को परिणमा नहीं सकता है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता। तो परिणमाने का विकल्प ये व्यर्थ की कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या किया भाई साहब हमने इस यात्रा में? क्या किया, क्या कर रहे हैं हम? तीर्थ क्षेत्रों की वंदना। टोडरमल जी साहब कहते हैं यहाँ बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार करें तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई देते हैं, उन्हीं पर दृष्टि रहती है। एक वाक्य है पंडित टोडरमल जी साहब का, क्या पढ़े इसमें से? ऐसा लगता है हर वाक्य महत्वपूर्ण है, हर वाक्य इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी उठा लो टोडरमल जी के वचन। हमने क्या किया भाई साहब? नवीन भाई क्या किया? क्या क्रियाएं भी शुद्ध है हमारी? परिणामों की शुद्धता की बात करते हैं, परिणामों की नहीं। अभिप्राय बदलने की यहाँ बात करते हैं हम। लेकिन क्या हमने हमारी क्रियाएं भी देखी है? हमारी क्रियाएं कैसी चल रही है? सब मजे से चल रहा है ना? सब खान पीन चल रहा है, घूमना फिरना चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, और दोपहर का समय है, एक प्रवचन हो चुका है, थोड़ा सा सो लिए हैं, कुछ और नींद आ रही है। ऐसा ही चल रहा है, बस चल रहा है। कुछ को आ रही है नींद, कुछ सोते ही पड़े हैं अभी। बोलो नहीं है ऐसी स्थिति? फल लगता है तो अपने परिणामों का लगता है भाई। क्या हम अपने परिणामों को संभाल रहे हैं? सोचना जरा। क्रिया तो सबको दिख रही है, लेकिन परिणाम कहाँ जा रहे हैं? फल तो परिणामों का लगेगा। जैसे परिणाम होंगे उनका फल लगे बिना नहीं रहेगा। यहां बतला रहे हैं बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। किनकी दृष्टि है? सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाला प्रकरण है, 238 नंबर पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। कितने लोगों को विचार आता है कि हमारे परिणाम संभलने चाहिए? बोलो,
परिणाम सुधरने चाहिए क्या हमारे? बस ये जब यहाँ प्रवचन सभाओं के अंदर विद्वान कहते हैं तो हमारे को लगता है कि नहीं परिणाम, अरे परिणामों की तरफ दृष्टि किसकी है? निरंतर हमारी दृष्टि क्या क्रियाओं की तरफ ही नहीं है? अभी तो क्रियाओं पर भी दृष्टि नहीं है, क्रियाएं भी उठपटांग होती है, उनका तो ठिकाना ही नहीं है। कितने लोगों की क्रियाएं बराबर होती है बतलाओ? यहाँ खान पान कितने लोगों का शुद्ध होता है, कितने लोगों का आचरण शुद्ध है, कितने लोगों का व्यवहार भला होता है, और फिर उस व्यवहार आदि की भी बात करें तो उसमें परिणामों की जगह जाकर के हम फेल हो जाते हैं। फल तो हमारे परिणामों का लगेगा। यात्रा कर ली साहब, सामूहिक यात्रा चल रही है, कितनी यात्रा हो गई है हमारी, वंदना कर ली हमने, सामूहिक यात्रा, फल भी सामूहिक लगेगा सामूहिक यात्रा में। क्यों? साथ साथ में खूब यात्रा की हमने, फल लगेगा कि नहीं? अरे साहब क्या बात करते हो, फल नहीं मिलेगा हमारे को, सामूहिक यात्रा का फल नहीं मिलेगा। तो सामूहिक यात्रा का फल सामूहिक मिलेगा। सामूहिक यात्रा में क्या सामूहिक था आपका? सामूहिक तो क्या क्या चीज सामूहिक थी उसमें? सब साथ में ही हमने वंदना की, साथ में पहाड़ पर चढ़े थे। आइए जैन साहब, साथ में ही तो चढ़े थे अपन, साथ में चढ़े, साथ में वंदना की, साथ में पूजन करी, साथ में करी सब। हमने देखा था वो आगे चल रहे थे, तुम पीछे, अरे नहीं वो तो ठीक है वो आगे पीछे का तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो सामूहिक यात्रा में भी सामूहिक क्या है? हर चीज व्यक्तिगत है भाई साहब। यहाँ आपको क्या सामूहिक लग रहा है? सामूहिक भोज के अंदर क्या सामूहिक किया आपने? क्या व्यक्तिगत भोजन नहीं किया आपने? हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपने अपने हाथ से अपने मुंह में खा रहा है, फिर कह रहे हैं सामूहिक। सामूहिक क्या है? नहीं साहब, सामूहिक स्वाध्याय, सामूहिक अध्ययन। अरे कुछ सामूहिक नहीं होता है हमारे यहाँ। ये जैन परंपरा है, यहाँ व्यक्तिगत होता है जो होता है। हर व्यक्ति को अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। हर व्यक्ति की क्रिया स्वतंत्र है, हर व्यक्ति के परिणाम स्वतंत्र है, हर व्यक्ति की हर क्रिया, हर एक्शन स्वतंत्र रीति से होता है। यहाँ कह रहे हैं उन बाह्य क्रियाओं पर तो दृष्टि रखता है, लेकिन परिणाम कहाँ जा रहे हैं, उसका क्या होगा? फल तो उसका लगेगा, और फल चाहता है अच्छा और परिणाम चाहता नहीं है अच्छे। अब कैसे काम चलेगा बोलो? निखिल भाई क्या करें? फल तो सबको अच्छा चाहिए, सबकी अच्छी क्रियाएं होनी चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन मन में जो परिणाम चल रहे हैं उन परिणामों का फल क्या मिलेगा इस बारे में ये विचार नहीं करते हम कभी भी। सच कह रहा हूं मैं, मुझे मालूम है मैं यहाँ मुमुक्षु के लोगों की सभाओं में बोल रहा हूँ, सब साधारण लोग हैं यहाँ सामने विराजमान, सब आत्मार्थी बंधु हैं, और आत्मार्थी बंधुओं से बात कर रहा हूँ, सब स्वाध्यायी समाज से बात कर रहा हूँ। लेकिन इस यात्रा संघ में भी कितने समय हम अपने परिणामों को संभालते हैं, और कितने समय हमारी जो दृष्टि है वो सिर्फ बाह्य क्रियाओं पर ही रहती है, और कितने समय हमारी दृष्टि बाह्य क्रियाओं पर भी नहीं रहती है। बाह्य बस जो हो रहा है सो हो रहा है। बोलो, सिर्फ प्रवृत्ति चल रही है, सिर्फ प्रवृत्ति चल रही है, जड़वत हो गए हैं हम। पूजन का समय हो गया, पूजन में आकर के बैठ गए, प्रवचन का समय हो गया, प्रवचन में आकर के बैठ गए, अब उसमें अपने परिणामों की संभाल नहीं है। यहाँ टोडरमल जी कहते हैं भैया परिणाम सुधारो, अपने परिणाम सुधारो। अब परिणाम कैसे सुधरेंगे उसका भी उपाय टोडरमल जी बतलाएंगे। क्या करें? परिणाम सुधारने से भी परिणाम नहीं सुधरते हैं, क्या करें? हर समय के हमारे परिणामों को टटोलना चाहिए कि हम बैठे कहाँ हैं और हमारा परिणाम कहाँ है। हम कहाँ बैठे हैं भाई साहब, कि यहीं बैठे हुए हैं, कि यहाँ बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन मन कहाँ है? जहाँ मन है वास्तव में हम वहाँ हैं। बैठे बैठे प्रवचन के अंदर नहीं बोल देते हैं कभी कभी हम, तो भाई साहब कहाँ चले गए आप? क्या बेटा कहाँ चले गए? यहीं बैठा हूँ। यहीं तो बैठे हो, लेकिन चले कहाँ गए? इसका मतलब उपयोग कहीं और चला गया। परिणाम भी स्वतंत्र है, परिणाम भी स्वतंत्र है। अभी परिणामों की भी संभाल करने की विधि अलग है। अभी देखो क्या कहते हैं, हमारा वो प्रसंग तो सुना ही होगा सबने। मैं समझता हूँ यहाँ कोई नहीं होगा ऐसा व्यक्ति जिसने वो सुना नहीं हो। है कोई व्यक्ति? कौन से प्रसंग की बात करता हूँ? वो चंदन सेठ का।
सुना है आप लोगों ने? हैं? नहीं सुना है? पता नहीं। चलो सुनो भाई साहब, एक चंदन नाम का एक सेठ था। सेठ तो क्या था, उस सेठ के पिताजी थे और चंदन की लकड़ियों का व्यापार था। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद में उसने चंदन की लकड़ियों के व्यापार को इतना अधिक बढ़ाया, इतना बढ़ाया उस व्यापार को, उसका नाम ही चंदन सेठ पड़ गया। ऐसा लकड़ियों के व्यापार को खूब चलाया उसने, सेठ का नाम पड़ गया चंदन सेठ। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनके गांव में राजा की सवारी निकली। राजा को निकलना था भाई साहब, उधर से गांव में आना था राजा को। राजा गांव से आने वाले थे और सेठ को भी पता लगा और गांव वासियों को भी पता लगा। तो सारे गांव वासी लोग इकट्ठे हो गए सब कि राजा की सवारी निकलेगी, सब राजा की जय जयकार करेंगे। राजा आ गए, राजा की सवारी निकल रही है, दोनों तरफ पब्लिक खड़ी हुई है, दोनों तरफ से जय जयकार कर रहे हैं, बोले राजा की जय हो, महाराजा की जय हो, और सब राजा सबको आशीर्वाद दे रहा है। और आशीर्वाद देते हुए राजा वहाँ से निकल रहा है। ये सेठ भी अपने घर पर हवेली में पहली मंजिल पर वहाँ खड़ा था और देख रहा था राजा की सवारी निकल रही थी। राजा की सवारी निकलते निकलते सेठ के कुछ बात मन में आई। सेठ के मन में आई कि यार राजा अपने गांव से निकल रहा है और अपना जो पुराना स्टॉक है चंदन की लकड़ियों का, ये सब पड़ा हुआ है। अब यदि ऐसे प्रसंग पर राजा की यदि मौत हो जाए, क्या सोच रहा है वो? राजा की यदि मौत हो जाए तो चंदन की लकड़ियां फटाफट बिक जाएगी, काम हो जाएगा अपना, और क्या है। अब देखो कैसा इसके मन में आया कि मन के परिणाम है, इसमें क्या कर सकते हैं। मन में ऐसा भाव आ गया कि यदि राजा मर जाए तो चंदन की लकड़ियां फटाफट अच्छे दामों में बिक जाएगी। लेकिन 2 मिनट में ही उसका परिणाम बदल गया। अभी परिणाम इधर जब ये चल रहा था कि राजा मर जाए, तो राजा की सवारी ठीक सामने आ गई थी उसके। इसने राजा को देखा, राजा ने इसको देखा। इसने राजा को देखते ही हाथ जोड़े ऊपर से, राजा ने भी आशीर्वाद दिया। लेकिन राजा को मन में कुछ बात खटक गई। बोले ये साहूकार, ये सेठ समझता क्या है ये अपने आप को? हम इनके नगर से निकल रहे हैं, कितने वर्षों बाद में आज हम इनके गांव में आए हैं, सारी दुनिया हमारे दर्शनों के लिए दोनों तरफ खड़ी हुई है, ये हमारे दर्शन के लिए ऊपर से दर्शन करता है, ये ऊपर से सलाम ठोकता है, ये समझता क्या है अपने आप को? बगल में खड़े हुए मंत्री को उसने कह दिया, मंत्री जी इस राजा को कल सुबह बुलाना है और कल सुबह इसको बुला करके फांसी पे चढ़ा देना है। ये क्या हो गया सुभाष भाई, ये क्या हो गया? ये तो राजा के मरने की सोच रहा था और राजा ने क्या सोचा, मार ही दिया, कहानी खत्म हो गई। ये तो गड़बड़ी हो गई भाई साहब। बात बीत गई, रात गई, बात गई। रात्रि में विश्राम कर रहा था सेठ, और विश्राम करते करते सेठ के मन में एक परिणाम आ गया। क्या परिणाम आया सेठ के मन में कि यार ये जो है ना राजा, ये पिता के समान होते हैं। आज दिन में कितना खोटा परिणाम आ गया मेरे मन में। राजा के मारने की सोच थी मैंने। राजा और पिता में क्या फर्क है? प्रजा का पालक है वो। मैंने ऐसा सोच लिया, ये बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मेरे मन में इस तरह का विचार नहीं आना चाहिए था। ओ क्षमा करे प्रभु, मेरे को ऐसा परिणाम मेरे हृदय में आज के बाद कभी मुझे इस तरह का परिणाम नहीं आएगा। अरे राजा ही क्या, एक साधारण से व्यक्ति की भी मौत के बारे में सोचना और अपने स्वार्थ के लिए, बोले ये ठीक नहीं है। ऐसा विचार करता हुआ वो सेठ सो गया। सुबह मंत्री जी उठे। मंत्री उठ करके जब राज दरबार में आए तो तुरंत राजा से कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो उसको ले आते हैं सेठ को, यहाँ ले आए सेठ को। बोले 8 बजे फांसी का समय दिया है,
सुबह 7 बज गए हैं, 1 घंटा लाने में लगेगा, आप आदेश तो ले आते हैं। बोले नहीं यार छोड़ो उसको, जो हो गया सो उस बात को रहने दो। क्या मतलब? राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई और राजा ने फांसी की सजा कैंसिल कर दी। मुझे यहाँ इस प्रसंग में सिर्फ इतना पूछना है वसंत भाई कि सेठ को इस बात का मालूम है या नहीं है? सेठ को पता ही नहीं है, सेठ को पता नहीं है फांसी की सजा सुनाई थी और फांसी की सजा कैंसिल हो गई, इस बात का भी पता नहीं है, इस बात का भी पता नहीं है। और सेठ को इस बात का पता है क्या? नहीं, राजा को इस बात का पता है क्या कि सेठ ने मेरे को मरने के बारे में सोचा था? राजा को पता नहीं। और बाद में उसे प्रायश्चित हुआ, ये विचार आया, बोले नहीं ये भी नहीं पता है। देखिए भाई साहब, इधर इसने उसको मारने की सोची, उधर उसने क्या किया, उसको मारने की सजा सुना दी। ओ कैसे प्रसंग बन जाते हैं। इधर इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, उधर उस व्यक्ति ने क्या विचार किया कि नहीं नहीं, सेठ साहूकारों से ही तो नगर की शोभा है, मैं क्या करने जा रहा हूं। पता नहीं क्या कारण रहा हो, पता नहीं क्या परिस्थिति रही हो, इतनी सी परिस्थिति को देख करके कि वो नीचे नहीं उतरा, उसे फांसी पर चढ़ा देना योग्य नहीं है। पता नहीं क्या कारण रहा हो सकता है घर में कोई बीमार हो सकता है उसकी स्वयं की नी की सर्जरी हुई हो सकता है घुटनों में दर्द इतना ज्यादा हो कि उतरते चढ़ते नहीं बनता हो। आखिर उसने नमस्कार तो किया ही था मुझे। अरे सेठ साहूकारों के कारण ही नगर की शोभा होती है, हमें ये सजा नहीं दी जानी चाहिए, सजा कैंसिल कर दी। भाई साहब, ये परिस्थितियां ऐसी बनती है, हजारों बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई परिणाम करते हैं और सामने वाला व्यक्ति तुरंत कोई डिसीजन दे लेता है आपके बारे में। आपका उसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपका उसके साथ में कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन आपने दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोचा, उस व्यक्ति ने तुरंत आपके बारे में डिसीजन ले लिया कि ऐसा करना है हमारे। आपने उस व्यक्ति के बारे में पश्चाताप का परिणाम किया, उधर उसके परिणाम बदल गए। ये कैसी व्यवस्था है? ये ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं इस तरह की, फल परिणामों का लगता है। आपने जैसे परिणाम किए तुरंत उन परिणामों का फल मिल जाता है। ये कर्म का फल उधार है और परिणाम का फल नगद है। आपने जो कर्म किए हैं उनका तो क्या होगा, कर्म बनेगा, कर्म बनने के बाद में अबाधा काल पड़ेगा, अबाधा काल पड़ने के बाद में फिर वो जब आएगा तब उदय में आएगा, वो तो उधार है, न मालूम कब मिलेगी उसकी सजा। लेकिन जो परिणाम आपने किया है उस परिणाम का फल आपको तुरंत मिल जाता है। परिणामों को संभालने की जरूरत है और हमारे परिणाम नहीं संभलते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम जो कार्य कर रहे हैं बस कर रहे हैं, जो हो गया बस, हम तो अपने दादागिरी में चल रहे हैं, मुंह में चल रहे हैं, अहम में जी रहे हैं। हमें कुछ अता पता नहीं है कि ये अनंत संसार है और ये संसार आज मरे और फिर कल के कौन किसको पूछता है। मतलब कोरोना आ गया दोबारा, क्या आने वाला है? अपनी यात्रा तो निपट गई भाई साहब, क्या तो भाई अपनी यात्रा तो निपट गई, अब आए तो आए, अपने क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई साहब, पता नहीं है कुछ, क्या कितने साथी हमारे कोरोना टाइम पीरियड में चले गए, कितने अब जाने वाले हैं, किस व्यक्ति को कब चला जाना है कुछ ठिकाना नहीं है। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, भव भव पछताएगा। भाई साहब, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगा, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। यह बात परम सत्य है, बनारसी दास जी ने लिखा है, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। लेकिन मैं वाक्य बदल करके बात कहता हूँ, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो। एक समय यदि चूक गया, एक समय की तो चूक है और लेना देना क्या है। एक समय चूक गया, गया बस, और क्या है। मिल गई अधोगति, और अधोगति के अंदर फिर कहाँ जाएगा, त्रियंच गति में, एकेंद्रीय पर्याय में, फिर तो टेम्परेरी आया है ऊपर तो घूमने के लिए। यदि यहाँ से ये मुक्ति का वीजा नहीं लेगा, क्या
मुक्ति का टिकट इसको मिल सकता है यहाँ। यदि इसने वो टिकट नहीं लिया तो फिर बाद में क्या होगा कि फाइनली इसको निगोद में जाना है, और फिर निगोद दशा तो आप जानते ही हैं क्या होगा। अनंत अनंत काल तक ये जीव अपने स्वरूप को समझे नहीं, ऐसी दशा है। उस निगोद दशा के बारे में क्या लिखा है टोडरमल जी साहब ने? 32 नंबर पेज खोल करके देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 63 नंबर पेज खोल करके देखो जरा। एक 32 नंबर पेज पर, फिर 63 नंबर पेज पर क्या लिखते हैं टोडरमल जी साहब? इस एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ओहो, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा होता है? 63 नंबर पेज पर लिखा उन्होंने। 62 नंबर पेज से हाफ लाइन चलती हुई आ रही है, 63 पेज की पहली लाइन। हिंदी वाली पुस्तक की बात करता हूँ, आप गुजराती में देखेंगे मिलेगा नहीं। फिर आप कहेंगे पंडित जी ने क्या कहा है, ये तो मिलता नहीं है। हिंदी वाली पुस्तक में 63 नंबर पेज पर फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, अरे पुद्गल परावर्तन का इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा काल है कि इस पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। ओ, अनंत भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अनंतवें भाग में कुछ भाव वासन होता है क्या कि गुजराती में ही होगा? हिंदी समझ में आती है सबको? इधर वालों को तो आती है, इधर वालों का पता नहीं। इधर वालों ने जवाब दिया, इधर वाले तो सब मौन है। एक पुद्गल परावर्तन, कितने असंख्यात पुद्गल परावर्तन है काल। एक पुद्गल परावर्तन उसके अनंतवें भाग में, अनंत हिस्से में से एक हिस्सा उठाओ, उस एक हिस्से में अनंत सागर बीत जाएं। कितना लंबा काल है भाई साहब, कितना लंबा काल है। सोचता नहीं है जी, विचार नहीं करता है। सच में विचार कर ले तो फिर वो मुश्किल हो जाए सब। विचार कर ले तो क्या होगा? विचार कर ले तो ऐसे बैठे रह सकते हैं क्या अपन? विचार ही किया होता आज तक अनादि काल से तो यहाँ थोड़ी ना बैठे होते हम। विचार होता तो सिद्धालय में विराजमान होते। कर विचार तो पाम, श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं। विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, और विचार नहीं करेगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। कौशिक भाई, क्या विचार नहीं किया इसने? कभी विचार नहीं किया। क्या विचार करना है? अरे भाई, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। गुजराती में बोलो, कोई बात नहीं। तेनो विचार विवेक पूर्वक पावे, मुझे समझ में आ गई थी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई जवाब कोई बोल नहीं रहा है साथ में। इसका मतलब सबको ये हिंदी गुजराती का चक्कर है थोड़ा सा। लेकिन भाव सबके समझ में आता है। अरे भैया, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। किसका विचार करना है? शांत भाव पूर्वक। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? कि भैया ईडर से आए हैं। मैं कहाँ से आया हूँ? बोले रखियाल से आए हैं। मैं कहाँ से आया हूँ? बोलो फिरोजाबाद से आए हैं। यहाँ कहाँ से? फरीदाबाद से। मालूम कहाँ से, जहाँ से आए हैं आप? राजकोट से आए हैं। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। कौन कौन विचार करे इस बात का? सच में ऐसा लगता है सिर्फ कुछ मत करो, सारे प्रवचन होने के बाद में 10 मिनट का समय दो। प्रवचन के बाद में प्रवचन, फिर प्रवचन के बाद प्रवचन, उसके बाद कार्यक्रम, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर क्या होता है, फिर थक हार करके क्या करेगा? दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक कार्यक्रम है, खर्राटे नहीं लेगा तो और क्या करेगा? फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा विचार तो करके देख भाई। विचार ही नहीं कर रहा है, विचार के लिए समय नहीं निकाल रहा है बिल्कुल भी।
10 मिनट हर प्रवचन के बाद में कई बार मुझे लगता है ऐसा, प्रवचन खत्म हो गया, अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं, 10 मिनट सब शांति से बैठ जाएंगे और सब शांति से बैठ करके विचार करेंगे। सिर्फ विचार करो 10 मिनट, क्या कही गई है बात प्रवचन के अंदर, क्या आई है चर्चा यहाँ, विचार तो करो। करता ही नहीं है, विचार नहीं करता है, बस प्रवचन पूरा हुआ, बस पल्ले झाड़ करके उठ गया यहाँ से, फिर चलो क्या है भैया और क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, बस। और अरे आप कब आए, अरे आप तो दिखे ही नहीं, अरे आप तो ये हुआ ऐसा, बस। ये क्या हो गया ये? भाई साहब विचार कीजिए, विचार, सच कह रहा हूँ, ये विचार मात्र अपने हाथ में है, इसके अलावा और कुछ अपने हाथ में नहीं है। विचार मात्र नहीं किया हमने, अनादि काल से सिर्फ विचार नहीं किया है इस जीव ने। विचार कर ले तो 7 फेरे मुश्किल पड़ जा रहे, नहीं मालूम। अरे शादी विवाह के समय बैंड वाले क्यों बजाते हैं? आपके यहाँ बजते हैं कि नहीं है? और इतना तेजी से बजाएंगे, ढोल धमाका करेंगे, बिल्कुल। भाई साहब यदि विचार नहीं कर ले, इसको विचार करने की फुर्सत नहीं मिल जाए थोड़ा सा। इस व्यक्ति ने थोड़ा बहुत यदि विचार कर लिया, 7 फेरे मुश्किल पड़ जाएंगे अभी। और हुआ है ऐसा, रामदास स्वामी का एक ऐसा प्रसंग है, महाराष्ट्र का प्रसंग है एक ऐसा, 6 फेरों के बाद जब पंडित ने ये कहा कि भैया अभी भी विचार कर लेना, और उसने विचार किया और वो दीक्षा लेकर के चले गए। 6 फेरों के बाद 7वां फेरा नहीं लिया उन्होंने। आजकल बंद कर दिया पंडितों ने ऐसा कहना। भैया विचार कर लेना गंभीरता से, विचार करने का मौका तो दो आप। ये धमाधम अभी लेडीज संगीत हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये रिसेप्शन हो रहा है, अभी इसका आयोजन है, अभी मेहंदी का आयोजन है, और अभी इसका है, और धमाधम लगे हैं उसी के अंदर। बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा, ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम, भागम भाग। और फिर आजकल तो ब्यूटी पार्लर आए हैं बीच में, इसके जाएंगे, धमाधम चलती रहती है। विचार करने का समय कहाँ है? थोड़ा बहुत विचार कर लेने मुश्किल पड़ जाएगी। भैया विचार करना, किसका विचार करना? इसका विचार करना, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं, क्या स्वरूप है मेरा, इसका विचार करो। शांत चित्त होकर के विचार करो, इसका गंभीरता से विचार करो। अरे इसमें क्या है, मैं आत्मा हूं, बस मैं ज्ञान से जानता हूं, इसमें क्या है, अनादि अनंत है, बस अपन तो ध्रुव हैं, और क्या विचार करना है, खत्म हो गई बात, छुट्टी, चलो आगे चलो। हे भगवान, ऐसे थोड़ी ना विचार चलता है। मैं आत्मा हूं कहने से काम नहीं चलता है भाई। कौन व्यक्ति ऐसा है सभा में जो व्यक्ति ये नहीं जानता होगा कि मैं आत्मा हूं? कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये नहीं जानता होगा कि ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, कारण परमात्मा है, अभेद अखंड है, असंख्यात प्रदेशी हैं, इनमें क्या कुछ है, कुछ दम? अब ये तो हाँ ठीक है, वही बात है भाई साहब, इसमें क्या है, अब वही बातें सब घूम फिर करके वही बातें कहते हो आप। आत्मा की बात में क्या कहोगे आप नया? कुछ तो कहो, आत्मा के बारे में कुछ तो नया कहो। नीलेश भाई वही बात, बस आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, मरता नहीं है। कोई आत्मा के बारे में कुछ अच्छी बात बतलाओ ना। ये जो बातें बतला रहे हैं अच्छी नहीं है क्या? नहीं ये तो है ही, लेकिन कोई अच्छी बात, अरे यही अच्छी बात है कि मेरा कभी मरण नहीं होता है। ये विचारणीय बात है भाई साहब, मेरा मरण नहीं होता है, गंभीरता से विचार करने योग्य है। कोरोना क्या, कोरोना का बाप आ जाए तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो क्या लगता है आपको? कोरोना का नाम सुनते ही घबराहट होती है। ये घबराहट क्यों होती है आपको? आपको आत्मा की अमरता के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? हाँ, आत्मा की अमरता पर तो भरोसा है, लेकिन अपने को तो अरे तो तू ही तो आत्मा है भाई। किसकी बात है ये? कौन है आत्मा? सब समझते हैं, सब शब्दों में चल रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है, बस पंडित जी बोल देते हैं, हम सुन लेते हैं, सुना देते हैं, बस यही चल रहा है, और क्या है? भैया ये ऐसा काम है, इस काम का विचार करो जरा गंभीरता से। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, बिना विचार किए हुए कुछ प्राप्त नहीं होगा। और कभी विचार नहीं किया है इसने, बाकी सब कुछ काम किया है, सब काम कर लिया, सब काम कर लिया। अनंत काल के अंदर ऐसा क्या काम बाकी रह गया है? तीर्थ यात्रा कभी की नहीं है क्या? यहाँ श्रवण बेलगोला हम कभी आए नहीं है क्या? पंडित जी हम तो पहली बार आए। कितने लोगों के हाथ खड़े हो जाए, अरे हम तो पहली बार आए, पहली बार है, अनंत बार यहाँ परमाणु में जन्म लिया है, क्या बात करता है तू? कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पर अनंत बार जन्म नहीं लिया हो।
भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या भवन में जी भर के घूम चुका? कैसी बात कर रहे हो आप? जी भर के घूम लिया? अरे जी भर के घूम लिए ना आप यहाँ? हाँ हाँ, खूब खूब घूम लिए, खूब घूम लिए। अरे जी भर के घूमने का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका भाव वासन है क्या भाई साहब? इस भाव भर में जी भर के घूम चुका है, इसका भाव वासन है क्या थोड़ा सा? इस तीन लोक के प्रदेश प्रदेश पर हमारी जन्म स्थली रही है, इसका नाम है जी भर के घूमना। नीलेश भाई, क्या हर प्रदेश पर इसने जन्म लिया है, हर प्रदेश पर जन्म लिया है। क्षेत्र परावर्तन ये कह रहा है कि इस लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर इस जीव ने अनंत बार जन्म नहीं लिया हो। अनंत बार जन्म लिया है हर प्रदेश प्रदेश पर, और उससे ज्यादा हमारी परिचित जगह क्या हो सकती है जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ हो। कोई व्यक्ति हमसे कहे कि पंडित जी जयपुर घूमा है, क्या बात करते हो यार, जयपुर तो हमारी जन्म स्थली है, जहां हमारा जन्म हुआ है उससे ज्यादा परिचित जगह कोई हो सकती है क्या हमारे लिए? बोलो, आपके लिए कौन सी परिचित जगह है? सबके लिए अपनी अपनी जगह दिखाई देती है। जहां हमारा जन्म हुआ है सबसे ज्यादा परिचित जगह है। अरे लोकाकाश के अंदर कोई ऐसी जगह पर जगह है क्या जहां तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है? सब जगह पर जन्म हुआ है हमारा, हर जगह पर जन्म हुआ है, हर क्षेत्र में जन्म लिया है हमने। कौन सी जगह रह गई है? क्या करना बाकी रह गया है? एक काम बाकी रह गया है बस, जो नहीं किया है। बीडी जैन साहब, बस एक काम बाकी रह गया है जो नहीं किया है अनादि काल से, अपने त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्म तत्व का अनुभव करना। ये काम यदि नहीं हुआ है तो कुछ नहीं हुआ, बाकी सब काम किए हमने अनंत बार। कर लो आप जो करना है आपको। व्रत प्रतिमानो उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो। वो मोक्ष का उपाय, वो पुस्तक पढ़ी क्या आपने? किस किसने पढ़ी है मोक्ष का उपाय पुस्तक? नहीं पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? अरे हमने लिखी ही नहीं कभी। आप पढ़ने की बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, लिखी नहीं है, कभी किसी ने लिखी होगी और भूतकाल में अनंत बार पढ़ी गई है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप थोड़ा सा विचार कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो आईफोन जो है ना 15, वो यूज में लिया क्या कभी? आईफोन 15 यूज में लिया? अच्छा अभी नहीं आया क्या? 15 नहीं आया अभी है? अरे भूतकाल में 15 क्या 17 भी यूज में लिया है, 18 भी यूज में लिया है। नहीं, क्या बात करते हो आप? पहले कहाँ था? पहले कहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी थी? अरे ये टेक्नोलॉजी रिवर्स होती है, ये रिपीट होती है सब। ये प्रकृति दोहरा रही है अपने आप को, ये सब रिपीट हो रहा है। जैसे सूर्य है ना, ये सूर्य अपने आप को 24 घंटे के अंदर दोहरा रहा है। 24 घंटे के अंदर जहां से उदित हुआ था दोबारा वहीं आ जाएगा उसी जगह पर। ठीक 24 घंटे के अंदर सेम साइकिल वापस रिसाइकिल हो जाए, रिपीट हो जाएगी वो चीज़। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब 7 दिन के अंदर रिपीट हो जाते हैं। 7 दिन के अंदर वार रिपीट हो जाते हैं। डेट महीने भर के अंदर रिपीट हो जाती है। डेट के साथ में यदि मंथ जोड़ दो, साल में रिपीट हो जाता है एक बार, साल में एक बार रिपीट हो जाएगा। सन यदि जोड़ दो, 2022 यदि जोड़ दिया, 22 यदि जोड़ दिया, है ना, इतना दिसंबर 22, बोले 22 शताब्दी बाद में हो जाएगा और क्या है, 100 साल बाद में रिपीट हो जाएगा, वो 22 हो जाएगा। ये सारी चीजें अपने आप को रिपीट करती है। पंचम काल रिपीट करता है, चौथा काल रिपीट करता है, कर्म भूमि रिपीट कर रही है, भोग भूमि रिपीट कर रही है, हर चीज रिपीटेशन हो रही है। लेकिन बस उस रिपीटेशन के अंदर काल लग रहा है, अनंत काल। बस यदि उस अनंत काल का भरोसा है और अपने अनादि अनंत जीवन का यदि भरोसा है तो समझ लीजिए हमने धन्य है हम कि हमने हमारे अनादि अनंत जीवन को समझ लिया। जिसने अपने आत्मा की अनादि अनंतता को समझ लिया उसके सामने फिर कोई संकट नहीं। कैंसर हो गया,
कोई बात नहीं, कितने दिन के लिए? 10-20 साल के लिए, क्या फर्क पड़ गया इसमें? अरे मेरे अनादि अनंत इतिहास के अंदर 10-20 साल बीच में कैंसर के आ गए तो क्या फर्क पड़ गया? उसमें क्या है, बाहर में निकल जाएगा ऐसे ही। किसी व्यक्ति ने गाली दी, किसी व्यक्ति ने अपशब्द कह दिया, किसी व्यक्ति ने बुरा भला कह दिया, क्या फर्क पड़ गया है इन सब बातों से? ये सारी बातें क्षणिक है, क्षण मात्र के अंदर चले जाएगी। इतना विश्वास होना चाहिए। ये अनादि अनंतता का ऐसा फॉर्मूला है आपके पास में कि यदि अनादि अनंतता अपने स्वभाव की यदि आपके विश्वास में आ जाए, वर्तमान में यदि विश्वास कर ले कि मैं अनादि अनंत हूं, आपको कोई संकट ही नहीं है, किसी तरह की बीमारी का संकट नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भरोसा तो हो कि मैं अनादि अनंत हूं। भरोसा ही तो नहीं है, बस सच में दिल पर हाथ रख करके कहना, बतलाना, भाई साहब हमने इतना ही मान रखा है, इस पर्याय जितना। भरत भाई इस पर्याय से ज्यादा नहीं मान रखा है अपन ने, इतना मान रखा है बस इस अरे बस जीवन पूरा होने के पहले पहले ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, बस अपने को यही दिखता है, इसी भाव का दिखता है। इस भाव के बाद का किसको याद है? नहीं इस भाव के पहले का पता है हमारे को, नहीं इस भाव के बाद का पता है, बस इस भाव की तैयारी चल रही है हमारी, तो और क्या है? इतना कमा लिया बस, इससे हमारी व्यवस्था चल जाएगी, बस और क्या है? और क्या करना है अपने को? क्यों सुभाष भाई, है ना इतनी व्यवस्था? बस अपने तो बुढ़ापे तक की सारी व्यवस्था, बुढ़ापे तक की क्या व्यवस्था है? बुढ़ापा तो चल रहा है। क्यों भैया सुनील भाई साहब, क्या करना है? अपने को ऐसे लगता है बस इतनी व्यवस्था हो जाए, 10-20 साल की व्यवस्था हो जाए। अरे किसकी व्यवस्था की बात सोच रहा है 10-20 साल की? ये आत्मा अनादि अनंत है और ये कह रहे हैं भैया पुद्गल परावर्तनों का भरोसा नहीं है। एक समय की चूक में यदि तेरी ये अवस्था चले गई, फिर दोबारा ये अवस्था मिलना कितना दुर्लभ है, कितनी कठिनता से ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है, और कब दोबारा ये मनुष्य पर्याय मिलेगी, कब ये जनवाणी सुनने का अवसर मिलेगा, कब ये तत्व ज्ञान मिलेगा, और तत्व ज्ञान मिल गया तो रुचि कहां से लाएगा? आज सारे साधन सुलभ हैं, सब अवेलेबल है अपने पास में, जनवाणी है, तत्व ज्ञान है, ऐसा प्योर माल मिल गया है। मैं बतलाता हूं पिछले 2-2,500 वर्षों में भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में यदि मूल तत्व ज्ञान कहीं अवेलेबल है तो हमारे महाभाग्य से इस पांडाल में अवेलेबल है, हमारे पास में अवेलेबल है वो। कितने दिगंबर जैनी है पूरे हिंदुस्तान में, किसके पास में है भाई साहब? किसको मिल गया है ये माल? किसके पास में वो शुद्धात्म तत्व की चर्चा? कौन आत्म तत्व की चर्चा सुनना पढ़ना पसंद करता है? कोई नहीं सुन रहा है। किसको पढ़ी है किसकी? और यहाँ पांडाल में भी आधे लोगों को पढ़ी है और आधे लोगों को ठीक है सुन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बिठा दिया हमें एक जगह पर ला करके, प्रवचन पे प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, मार्केट भी नहीं है, क्या करें? बोले थोड़ा घूमे आते हैं, कहाँ जाए? बोले कंबत दली तक जाए, क्या 2 घंटे के अंदर पूरा हो गया, और क्या करोगे? जन्नाथपुरम जाया, बोले 2 किलोमीटर दूर है, क्या क्या करोगे वहां जाकर के? इस गांव में, बस्ती में कुछ भी तो नहीं है देखने लायक, क्या करें टाइम पास करने के लिए? क्या करें, पांडाल में आकर के बैठ जाओ भाई। भैया फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव पछताएगा। भव में पछताएगा, पछताने के सिवा और कुछ तेरे हाथ में नहीं है। इतना कठिन काम है। ये जीवन पूरा हो गया, एकेंद्रीय पर्याय प्राप्त हो गई। एकेंद्रीय पर्याय के अंदर यदि ये पृथ्वी कायिक में चला गया, जल कायिक में चला गया, अग्नि कायिक में चला गया, इन 5 स्थावरों के अंदर परिभ्रमण यदि करता रहा तो ऐसा लिखते हैं असंख्यात कल्प काल है, असंख्यात कल्प काल। एक कल्प काल कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? इधर इधर जेंट साइड में हाथ खड़ा करें, किस किस को आता है? बस एक 2 कल्प काल कितना बड़ा होता है? इधर, अरे इधर नहीं, इधर हाथ खड़ा करो ना। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल है। पता है कितने लोगों को मालूम है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। लेडीज साइड की तो बात ही अलग ही है, तो इधर बात करता हूं, इधर बिठाया मेरे को तो। इधर कितने लोगों को पता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर
20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल नहीं, 2 कल्पकाल नहीं, 3 कल्पकाल नहीं, 4 कल्पकाल नहीं, असंख्यात कल्पकाल बीत जाए, असंख्यात कल्पकाल बीत जाए, तब तक ये जीव पृथ्वी का एक से जल का एक में, जल का एक से अग्नि का एक में, अग्नि का एक से वायु का एक में, वायु का एक से वनस्पति का एक में, पृथ्वी का एक में, जल का एक में, इनमें घूमता फिरे। बोलो। और फिर कभी मौका मिले इसको वहां से निकलने का, और परिणाम यदि बिगड़े और फिर ज्यादा यदि उधर बिगड़ जाए, एकेंद्रीय पर्याय में निगोद में चला जाए ये जीव, वहां कितना काल है? इतर निगोद का काल बतलाता हूं, 2.5 पुद्गल परावर्तन। उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। असंख्यात कल्पकाल पृथ्वी का एक से जल का एक, जल का एक से अग्नि का एक आदि के अंदर घूमता रहा। असंख्यात कल्पकाल, जैन साहब, असंख्यात कल्पकाल तक घूमता रहा वहां, फिर वहां से मौका नहीं मिला निकलने का, फिर चला गया इतर निगोद में। इतर निगोद में 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन का काल तो बहुत बड़ा काल है, पुद्गल परावर्तन की तो बात ही क्या करें अपन। मैंने बतलाया ना 63 नंबर पेज पर, एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है जिसके अनंतवें भाग में, अनंतवें भाग में, अनंतवां भाग, अनंत हिस्से करो पुद्गल परावर्तन के, एक हिस्से में अनंत सागर, दूसरे हिस्से में अनंत सागर, तीसरे हिस्से में अनंत सागर, चौथे हिस्से में अनंत सागर, 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 अनंत सागर। ये भूलते चलो आप, अनंत सागर पूरे नहीं हुए। इतना लंबा काल है पुद्गल परावर्तन का। 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में, और फिर इतर निगोद से निकल करके आ गया पृथ्वी का एक में, जल का एक में, अग्नि का एक में, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक के अंदर परिभ्रमण करता रहा असंख्यात कल्प काल तक। अभी त्रस्त नहीं हुआ है। पृथ्वी का एक से जल का एक, जल का एक से अग्नि का एक के अंदर परिभ्रमण करते हुए असंख्यात कल्प काल बीत गया, और फिर वहां से निकल करके फिर इतर निगोद में 2-2.5 पुद्गल परावर्तन, फिर वहां से निकल करके इधर पृथ्वी का एक, जल का एक आदि में असंख्यात पुद्गल परावर्तन, फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में, फिर असंख्यात कल्प काल तक इधर पृथ्वी जलादिक में, फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन उधर इतर निगोद में। क्या क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? अनंत काल निकल जाए, ये कह रहे हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन बिता दिए ऐसे, इस जीव को निकलने का अवसर नहीं मिला, निकलने का चांस नहीं मिला इस जीव। कैसे निकलेगा ये जीव वहां से? इसलिए कहा है दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। आसान काम नहीं है वहां से निकल करके बाहर आ जाना। सोचो आप जरा, कैसे निकल करके बाहर आए होंगे, कैसे वहां से काल व्यतीत किया होगा एक इंद्रिय पर्याय में, और फिर वहीं जाने की तैयारी है। और क्या है, एक इंद्रियों से तो बहुत सारे जीवों का ऐसा जन्म जन्मांतर का नाता है। यहां आए कई लोग होंगे ऐसे, यात्रा के अंदर मिल नहीं रहा है, बाहर जाकर के चाट पकौड़ी खा करके आए। एक इंद्रियों से नाता है जन्म जन्मांतर का। एक इंद्रिय के अंदर बिताया आलू में, वहां से बाहर निकल करके आए फिर आलू में। पहले आलू के अंदर हम रहे, फिर बाहर निकल करके आए तो आलू खाने लगे। क्या करें, ऐसा ही काल बीतता चला गया। अनंत अनंत काल के अंदर मौका नहीं मिलेगा। ये वर्तमान युग में, वर्तमान समय में ये शुद्धात्म तत्व की चर्चा करने का, ये शुद्धात्म तत्व की बात करने का ये महाभाग्यशाली अवसर आ गया है, और उसके बावजूद भी हम इन बातों को गहराई से समझे नहीं, समझने की चेष्टा नहीं करें, विचार नहीं करें, तो अहो भाग्य है भाई साहब, क्या कहें। इसके तो भाग्य का विचार करने पर समता आती है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं 20 नंबर पेज पर, लिखते हैं किसी कोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे, क्या करे। किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र दिखाएं और वो ना देखे, उसी तरह संसार पीड़ित इस मनुष्य को यदि सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवे और ये मोक्ष मार्ग का उपदेश ना सुने, ये कहे नहीं नहीं अरे सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अरे का रिकॉर्डिंग सुन लेगा भाई, लाइव सुन, लाइव। सही कह रहा हूं मैं। जितने लोग ये सोच करके सो रहे होंगे अभी, ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? बस रिकॉर्डिंग देखेंगे अपन, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कभी नहीं सुन सकते आप रिकॉर्डिंग। जिस व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग के चक्कर में काल गंवा दिया, उसका काल गया। ये कह रहे हैं भाई देखो जरा, क्रियाओं पर दृष्टि देना बंद करो और परिणामों पर दृष्टि दो।
परिणामों की परंपरा का विचार करे तो अभिप्राय बदलने पर दृष्टि दो। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? अभिप्राय कब बदलेगा हमारा? अभिप्राय कब बदलेगा? कब बदलेगा अभिप्राय? कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा कभी अभिप्राय। अभिप्राय बदलने के ऊपर जोर देना चाहते हैं यहाँ टोडरमल जी साहब। यहाँ क्रियाओं का ठिकाना नहीं है, कहाँ परिणामों की संभाल करने की बात करते हैं, परिणाम नहीं संभल रहे हैं। परिणाम संभलने की बात करें, अभिप्राय संभालने की बात करते हैं। भैया अभिप्राय जब तक नहीं संभलेगा तब तक परिणाम संभलने वाले नहीं है। हम परिणामों को संभालना चाहते हैं, परिणाम नहीं संभलते हैं परिणामों को संभालने से। परिणाम संभलते हैं अपरिणामी तत्व को लक्ष्य में लेने से, अपरिणामी गायक ध्रुव स्वभाव की दृष्टि देने से ये परिणाम अपने आप संभल जाते हैं। बस परिणामों को संभालने का उपाय परिणाम संभालना नहीं है, परिणामों को संभालने का उपाय अभिप्राय की तरफ दृष्टि देना है। अभिप्राय जिसका संभलता है उसके परिणाम अपने आप संभल जाते हैं। न अभिप्राय की खबर है, न परिणामों की खबर है, न क्रियाओं को कुछ जानते हैं। जो हो रहा है तो हो रहा है हमारे साथ, तो हम तो काल के अनुसार बहते चले जा रहे हैं। भाई साहब ऐसे बहने से काम नहीं चलेगा। ये यात्रा संघ के अंदर 2000 लोगों का यात्रा संघ लेकर के आए आप यहाँ। 2000 लोगों के संघ में 2-4 लोग तो कम से कम सुधरने चाहिए। 2-4 लोगों को तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। 2-4 लोगों को तो ऐसा समझ में आना चाहिए कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। जो लोग पहली बार आए हों कम से कम विचार करना, भाई हम कहाँ आ गए हैं, ये कौन सी जगह पर आ गए हैं, ये क्या बातें सुनने को मिल रही है, ये क्या बातें पढ़ा रहे हैं, क्या बातें सिखा रहे हैं। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। और फिर वही सेकंड लाइन क्या है? बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। ये जिन वचन बड़े भाग्य से मिल गए हैं। इनकी यदि हमने कीमत कर ली, इनकी यदि हमने भाव वासना कर ली तो समझ लीजिए भाव सफल है। अदरवाइज तो भाव ऐसे ही बीत रहा है। बहुत तो बीत गया और न मालूम कितना बचा है, वो भी सब पूरा हो जाएगा। तो ज़रूर हम अपने आप को संभालें, अपने जीवन को संभालें और अपना आत्म कल्याण करें। ऐसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूँ। शाम का कार्यक्रम सुन ले।